डॉक्टर एन खन्ना, अब सवाल कुछ मैं आपसे बेसिक जो इस वक्त लोग परेशानी फेस कर रहे हैं वो पूछना चाहूँगा। ख़ासतौर से वो लोग जो कि इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, उनमें से कई लोगों की शिकायत ये है कि लगातार उनको बुखार आ रहा है। ये बुखार एक हफ्ते से लेकर 10 दिन 15 दिन तक है। क्या ये गंभीर है? क्या किसी को दोपहर के वक्त आता है, किसी को शाम के वक्त आता है? ये क्या पैटर्न है और किस तरीके से लिया जाए इसे? देखिए, बुखार जो है ये कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। इसमें ये पूरे दिन रह सकता है, ये दिन में 2-3 बार आ सकता है, रात में ज़्यादा बढ़ सकता है और बहुत मरीजों में बहुत हल्की हरारत भी हो सकती है। इसमें ये देखना होता है कि अगर आपको बुखार आ रहा है तो आपको अपनी कुछ जांचें करानी है और स्पेशली पैरासिटामोल की जो दवा है वो आपको रेगुलर लेनी है कि आप इसको कम रखें। लेकिन अगर आपका बुखार एक हफ्ते के ऊपर जा रहा है, सेकेंड वीक में जा रहा है, या आपका बुखार ठीक हो गया था और सेकेंड वीक में फिर से बुखार आ रहा है, उस स्टेज में आपको बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज वो एक इंडिकेटर हो सकता है कि जो वायरस है आपके लंग में जा चुका है और लंग में आपकी बॉडी जो है इस समय रिएक्ट कर रही है, एक सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है और वो काफ़ी डैमेजिंग होता है काफ़ी लोगों में। तो उस स्टेज पे अपना डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है और अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराने हैं और कभी कभी हम लोग सीटी स्कैन भी कराते हैं देखने के लिए कितना लंग इन्वॉल्व है और उस स्टेज पे डॉक्टर की सलाह पे ही इलाज करना चाहिए। डॉक्टर कंवर, इस सब के बीच में एक और परेशानी, जो लोग इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं उनको दवाओं के साथ साथ सीने में दर्द की शिकायत भी है। ये भी लगातार शिकायतें आ रही हैं। इसे किस तरीके से लिया जाए? क्या टेस्ट कराने चाहिए या फिर ये दवाई की वजह से हो रहा है? नहीं, ये कोरोना इन्फेक्शन जो जब लंग को इन्वॉल्व करता है तो उसकी वजह से आपको सांस में साथ साथ कभी कभी चेस्ट पेन भी हो सकता है। अगर पेन बहुत माइल्ड है या हल्का सा है तो कोई वरी नहीं है, बट अगर बहुत सीवियर टाइप ऑफ पेन है तो कई बार ये हार्ट का इन्वॉल्वमेंट में से भी हो सकता है। जैसे कई बार हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होके क्लॉट बन के हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो उस बेटर है कि आप अगर पेन असहनीय हो रहा है तो ईसीजी करा के निकाल के देखें। अगर ईसीजी नॉर्मल है तो फिर भी हो सकता है ये कोरोना इन्फेक्शन का वजह से ही चेस्ट पेन हो रहा है या चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो बेस्ट है कि ईसीजी निकालें और अगर आपके डॉक्टर ज़रूरत समझते हैं तो कुछ कार्डियक एंजाइम्स टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करके रूल आउट कर सकते हैं कि हार्ट की वजह से तो नहीं है। वो एक बार वो रूल आउट हो जाता है फिर कोई वरी की बात नहीं है। दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू कोरोना इन्फेक्शन इटसेल्फ। डॉक्टर खन्ना, जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं या जो रिकवर कर गए हैं, ऐसी भी शिकायत आ रही है या ऐसी भी शिकायतें वो कर रहे हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। क्या ऐसा होता है कि जब कोई आदमी कोरोना नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होने के साथ साथ उसके ऑक्सीजन लेवल में भी कमी आती है? हाँ, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। देखिए, कोरोना नेगेटिव मतलब क्या है कि आप में जब आरटीपीसीआर किया गया तो आप में आरटीपीसीआर में कोरोना डिटेक्ट नहीं हो रहा है। नॉर्मली ये 10वें 11वें 12वें दिन यूजुअली ज़्यादातर मरीजों में ये नेगेटिविटी आ जाती है। कभी कभी ये बहुत समय तक पॉजिटिव रहता है लेकिन उसमें फिर वायरस इन्फेक्टिव नहीं होता बिकॉज वो डेड वायरस होता है। नेगेटिविटी मतलब ये नहीं है कि आपकी कोरोना की डिजीज खत्म हो गई है। आपकी बॉडी से कोरोना में आपकी बॉडी में रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, आपकी वजह से दूसरे को नहीं होगा, ये नेगेटिव का मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही। आपकी बॉडी काफी हफ्ते तक रिएक्ट कर सकती है, स्पेशली सेकेंड वीक और थर्ड वीक में काफी मेजरली रिएक्ट कर सकती है। और अगर ये मैल अडेप्टिव रिएक्शन है, मतलब बॉडी जिस तरीके का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है या थ्रोम्बोजेनिक रिस्पॉन्स या ब्लड क्लॉटिंग वाला रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, वो अगर जरूरत से ज्यादा है रिक्वायरमेंट से तो वो बहुत ज्यादा डैमेज करता है और कभी कभी उसमें लंग भी डैमेज होता है और उसी से हाइपोक्सिया कंटिन्यू रहता है। डॉक्टर तो कोरोना नेगेटिव डबल मास्क के साथ किसी कोरोना आपका डॉक्टर के इलाज में रहना पड़ेगा कुछ समय। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।